Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 2 unit 3 cooking it up. Unit 3 lesson 1 listen and speak, as we did the question A yesterday. Today we are going to do question number B and question number C. ठीक है? With your friend ask and answer questions about the which. ठीक है, जैसा कि आप ये which तो देख रहे हैं. She is cooking something in her pot. She is putting a spider and a frog is jumping outside. ठीक है. Here are some questions which we have to answer. The first one is, what is she cooking? What is she cooking? And the answer is, she is cooking a stew. ठीक है. She is cooking a stew. वो एक शोरबा तैयार कर रही है. Question number 2 is, what is she putting in her stew? वो अपने शोरबे में क्या डाल रही है? जैसा कि आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, she is putting a spider in her stew. तो आंसर आप क्या लिखेंगे? She is putting a spider. She is putting a spider. SPIDER spider आगे फुल स्टॉप आप लगाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज जंपिंग आउट ऑफ द स्ट्यू? शोरबे में से क्या चीज़ बाय जंप लगा रही है? आप इस पिक्चर में देखिए क्या चीज़ बाय जंप लगा रही है? अ फ्रॉग. ठीक है. आप आंसर क्या लिखेंगे? अ फ्रॉग इज जंपिंग आउट. अ फ्रॉग इज जंपिंग आउट आगे फुल स्टॉप लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज शी हैप्पी और सैड? जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ वेरी हैप्पी. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? शी इज़ हैप्पी. शी इज़ हैप्पी. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द फ्रॉग स्लीपी और फ्राइटन? जो फ्रॉग है वो सोया हुआ है या खौफज़दा है? आप इसको देखें, द फ्रॉग इज़ फ्राइटन. आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? फ्रॉग इज़ फ्राइटन. FRIGHTENED फ्राइटन. ठीक है. आपने इन क्वेश्चंस और आंसर्स को कॉपीज़ पे लिखना है. ठीक है बच्चों. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर C. व्हाट डज़ इट टेस्ट लाइक? जैसा कि ये पिक्चर में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनका बारे में पूछा है कि इनका टेस्ट कैसा होता है. कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, चाहे या वो सोर होगा, उसका टेस्ट जो खट्टा होता है उसको सोर कहते हैं, जो मीठा होता है उसको स्वीट कहते हैं, और जो नमकीन होता है उसको साल्टी कहते हैं. जिस चीज़ का टेस्ट नमकीन होगा उसको साल्टी बोलेंगे, जिसका टेस्ट मीठा होगा उसको स्वीट बोलेंगे, और जो खट्टा होगा उसको सोर बोलते हैं. ठीक है. अब इन्होंने पिक्चर में कुछ हमसे चीज़ें पूछी हैं. हाउ डज़ अ केक टेस्ट? ये केक की तस्वीर है. वो पूछ रहे हैं केक का टेस्ट कैसा होता है. तो उसका आंसर इन्होंने दिया हुआ, इट टेस्ट्स स्वीट. ये मीठा महसूस होता है. ठीक है. स्वीट. इट टेस्ट्स स्वीट. ये एग्जांपल हमें दी हुई है. अब हम खुद करेंगे. नेक्स्ट, चिप. ठीक है. चिप्स जो होते हैं उसके टेस्ट के बारे में पूछा गया है. इसका सवाल होगा, हाउ डज़ अ चिप टेस्ट? हाउ डज़ अ चिप टेस्ट? तो उसका आंसर होगा, इट टेस्ट साल्टी. इट टेस्ट साल्टी. जो चिप्स होता है वो साल्टी फील होता है. ठीक है. अब किसकी बारी? आइसक्रीम की. इसका क्वेश्चन क्या होगा? हाउ डज़ एन आइसक्रीम टेस्ट? हाउ डज़ एन आइसक्रीम टेस्ट? और इसका आंसर क्या होगा? इट टेस्ट स्वीट. इट टेस्ट स्वीट. ठीक है. ये मीठा होता है. आइसक्रीम मीठी होती है. आगे लेमन आ गया, लाइम. हाउ डज़ अ लाइम टेस्ट? एक लीमू का टेस्ट कैसा होता है? इसका आंसर क्या होगा? इट टेस्ट सोर. इसका टेस्ट खट्टा होता है. ठीक है. जैसा कि ये पिक्चर में दिखा रहे हैं कि उसने आंखें बंद की हुई हैं और उसको टेस्ट करा रही है और उससे पूछ रही है कि इसका टेस्ट कैसा है. तो उसने चेक करके बताना है कि इन चीज़ों का टेस्ट कैसा जा रहा है. ठीक है.
आपने जो क्वेश्चन नंबर बी है इसको कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है, ठीक है, और इनको बेशक आप बुक पे ही नोट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इंग्लिश का यही होगा। आज हम इंग्लिश बी का स्टार्ट करेंगे नाउन से, डेफिनेशन ऑफ नाउन्स, ठीक है। नाउन क्या चीज़ होती है? नाउन को आप नाम भी कह सकते हैं, किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में याद करने के लिए आप इसके सामने नाम लिख लें कि कोई भी जो नाम होगा उसको हम नाउन कहते हैं। इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन देखें। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन, ठीक है। एक ये भी डेफिनेशन है और दूसरी हो सकती है इसकी। दूसरी डेफिनेशन आप याद करेंगे, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। उर्दू में उसकी क्या डेफिनेशन होगी? एक लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम है उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, मतलब कि किसी का नाम लिख लें, असलम, यास्मीन, सलमा, पाकिस्तान, टॉफ़ी, शॉप, बुक, कार, डोर, चेयर, कोई भी जो भी नाम होगा आप एग्जांपल्स में उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपने नाउन को हेडिंग लगा के इसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन, और नीचे उसकी एग्जांपल में कोई भी 3-4 नाम लिख दें, ठीक है। ये कार लिख दें, पाकिस्तान लिख दें, असलम लिख दें, डोर, चेयर, जो इजी वर्ड्स हैं वो आप लिख लें अपनी कॉपीज़ पे, ठीक है। आज के लिए इंग्लिश बी का यही होगा। अल्लाह हाफिज़।